मुरादनगर के राणा मैरिज होम में मिशन शक्ति पंचम चरण अभियान के तहत शक्ति नारी समृद्धि प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला क्राइम एसीपी ने महिलाओं को साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। महिला एसीपी क्राइम ने अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि घरेलू हिंसा के मामले की निष्पक्ष जांच करें और रिपोर्ट बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि पति पत्नी के विवाद में गलती किसकी अधिक है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला को समस्या होने पर महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी चाहिए, जिससे पुलिस मात्र 3 मिनट 8 सेकंड के भीतर सहायता के लिए पहुंचेगी। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने रेलवे रोड स्थित पुलिस चौकी को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, लेकिन पिंक बूथ बनने के बाद महिलाओं को राहत मिली है। इस मौके पर एसीपी मसूरी ने भी महिलाओं को संबोधित किया और महिला अपराध व सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। आगे क्या बोली दोनों अधिकारी, जानिए द क्राइम 24 न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पे आए हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया, आप सभी को ज्ञात होगा कि इस सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके संबंध में आपको थोड़ा सा अवगत कराने के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। अब जब हम इस सरकार की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस जो है वो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की तरफ है। जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अनोखे कदम उठाए हैं। उसमें से मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हाईलाइट करना चाहूंगी, जो कि है हेल्पलाइन नंबर्स। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने चाहे विमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, साइबर हेल्पलाइन हो, इस तरीके की बहुत सारी हेल्पलाइंस का शुभारंभ किया है। लेकिन अगर आप सब कुछ याद नहीं रख सकते तो 112 आप याद रखिए। 112 याद रखना आप सबके लिए बहुत आसान है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने स्पीड डायल में जो है 112 डाल के रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमें जरूरत पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ सकती है। तो जब तक आप उसको पहले डायल करके एक बार ट्राई करके नहीं रखेंगे तो वो नेटवर्क पे रजिस्टर नहीं होता है। तो जब अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है उस टाइम पे कॉल ना लगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप सबसे एक बार डायल करके जरूर देखें। कुछ लोगों का अगर ऐसा हो सकता है कि 112 से कॉल नहीं जा रही हो तो आप एक बार 100 पे डायल करें, फिर वो नेटवर्क रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर आप 112 पे करिए। और हो सकता है कुछ लोगों का जिनका दिल्ली का सिम रहता है वो 100 पे ही जाता है, लेकिन वो 100 वाला 112 यूपी पे ही जाता है। तो अलग अलग स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कुछ इश्यूज आती हैं, पर आप एक बार डायल करके उसको जरूर स्ट्रीमलाइन कर लें। अब 112 की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत ही गर्व है ये बात कहने में कि उत्तर प्रदेश का 112 का रिस्पॉन्स टाइम पूरे देश में नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी गाजियाबाद का रिस्पॉन्स टाइम पिछले 22 महीने से नंबर 1 पे है और ये केवल 3 मिनट 8 सेकेंड का है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो आप अगर 112 डायल करेंगी तो 3 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए गर्व का विषय है, क्योंकि किसी भी विश्व स्तर पे अच्छे देशों में ये रिस्पॉन्स टाइम ऐसा माना जाता है और आपके लिए ये अवेलेबल है गाजियाबाद में। तो आप 112 याद रखिए।
इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, कुछ सिंपल चीजें हैं जो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अपनी सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी आपको अकेले में कहीं जाना पड़े, तो आप हमेशा अपने परिवार में किसी को या आपकी कोई सहेलियों, किसी को भी जिसमें आपको विश्वास हो, ऐसे पर्सन को आप बता के जाएं कि आप कहाँ जा रही हैं और लगभग कितना समय लगेगा। आप अगर कोई कैब हायर कर रही हैं, कोई ऑटो रिक्शा आप ले रही हैं, तो उसका नंबर, कैब का जो नंबर है, ऑटो का जो नंबर है, और अपना लोकेशन शेयर कर लें अपने परिवारजन के साथ या दोस्त के साथ। और एक और काम आप कर सकती हैं, जैसे ही आप कैब में बैठे, अगर आपको नहीं पता कि सामने वाले की क्या मानसिकता है, तो आप बैठ के अपने किसी परिवार वाले को फोन करें और उनके सामने खुल के जोर से बोलें कि मैं इस कैब में बैठ गई हूँ और मैंने आपको कैब का नंबर भेज दिया है और लोकेशन भी शेयर कर दिया है। तो अब सामने वाले ने सुन लिया कि आपने सब कुछ शेयर कर दिया है, तो अगर उसके माइंड में कोई खुराफात चल भी रही होगी तो सब बंद हो जाएगा और वो बैकफुट में आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो कुछ गलत काम करेगा तो फिर वो पकड़ा जाएगा। तो ये भय बनाना जरूरी है और खुल के बात करिएगा कैब में, धीरे से चुपके से भेजने की जरूरत नहीं, आराम से बात करिए। इसके अलावा आप, हो सकता है पेपर स्प्रे, आप सबको को पता होगा मिर्ची का स्प्रे आता है, चिली स्प्रे आता है, टॉर्च लाइट इत्यादि ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने पर्स में रख सकती हैं। इसके अलावा अगर जैसा आपको लगता है कि किसी अंधेरी जगह पे कोई आपका पीछा कर रहा है, सुनसान जगह पे कोई पीछा कर रहा है, तो तुरंत जो है रास्ता बदल के ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप पहुंच जाएं जहां आपको लगे कि मतलब अब मैं सेफ हूँ। आप 112 में डायल करें या परिवारजनों को बुलाएं, उसके बाद ही आप जो है उस जगह से निकलें। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सिंपल प्रिकॉशंस है, लेकिन इसी से आपको जो है मतलब काफी सुरक्षा हो सकती है। आप सभी को पता होगा, मतलब स्पेशली मुझे लगता है फीमेल्स की तो एक सिक्स सेंस होती है, मतलब आप महिलाएं हैं सब समझ रही होंगी कि हमें तो कोई पीछे से भी घूरता है तो हमें समझ में आ जाता है अरे वो घूर रहा है और उसकी नजरें ठीक नहीं है। तो अपनी सिक्स सेंस का हमेशा इस्तेमाल करें और जब भी आपको अंदेशा होता है तो आप अपने गट्स के साथ जाएं, गट फीलिंग जो आपकी है उसके साथ जाएं और आप जो है मतलब उन लोग ऐसी दशा में अपने आप को किसी सेफ जगह पे लाने की कोशिश करें। हमारे सामने इस तरह के 363-66 के बहुत केसेस आते हैं। फॉल्स रेप केसेस भी बहुत आते हैं जिसमें विवाद किसी और बात को लेकर होता है, जमीनी विवाद होता है जिसमें महिलाओं को आगे कर दिया जाता है ये बोल के कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ छेड़खानी की, जिससे मुकदमा जो है वो 354 का लिखा गया है। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे बस 3-4 अनुरोध हैं। पहला तो ये कि अगर कोई ऐसा विवाद है जिसमें आपको पता है कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई रेप नहीं हुआ है, केवल मुकदमा लिखवाने के कारण या प्रेशराइज करवाने के कारण आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये कहो कि इसने मेरे साथ में गलत किया है, तो कृपया इस तरह की चीजों में सहयोग ना करें। आप अच्छे से जानते हैं कि किसने आपके साथ सही किया है, गलत किया है, तो कृपया पुलिस को गलत FIR बिल्कुल ना दें। अगर जमीन का प्रकरण है या किसी और चीज को पैसे का लेन देन है तो उसमें कृपया रेप के एलिगेशन से, इस तरह के फॉल्स एलिगेशन से आप बचें और इसमें आप पुलिस का भी सहयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपसे कहना है, आप सभी के घरों में बड़ी लड़कियां होती हैं, जैसे मैम और मेरे एज की भी आपकी लड़कियां हैं जो शादी की उम्र की होती हैं। अक्सर टीनेज में ऐसा होता है कि स्कूल में, कॉलेज में नई फ्रेंडशिप्स होती हैं, लोग एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप्स को, जो कि एक बहुत नॉर्मल एस्पेक्ट है आज के ज़माने में। तो उस चीज़ के लिए आप अपने बच्चों से ओपनली कॉन्वर्सेशन करें। अगर कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें आपकी लड़की या आपका लड़का किसी अन्य लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो उनको ये समझाएं कि 18 साल तक वेट करें। 18 साल से पहले अगर घर से जाएंगे तो अननेसेसरी मुकदमेबाजी होगी, हमें भी केस लिखना पड़ता है। कृपया इस पक्ष पे अवेयरनेस जनरेट करें और ऐसा माहौल अपने घर में बनाएं कि आपके बच्चे आपसे ओपनली इन सब टॉपिक्स पे बात कर सकें। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस यही पॉइंट है। बाकी